अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक। आजकल ना मेरे ब्लॉग का स्टार्ट बहुत लेट होने लग गया क्योंकि बच्चियाँ घर पे होती है स्कूल, तो मैं इनको फ़िलहाल भिजवा नहीं रही। गर्मी इतनी होती है, अभी भेजो थोड़ी देर बाद छुट्टी हो जाती है, काम भी कोई इतना ख़ास नहीं मिलता। इस वजह से अब मैं सोच रही थी कि इनका वेकेशंस वर्क लूँ और बच्चों को वेकेशंस के बाद ही भेजूँ। अब ये है कि बच्चों को नाश्ता करवा दिया, मैंने भी नाश्ता कर लिया। अब ये है कि मैं घर का काम करने लगी थी। मैंने सोचा पहले अपने ब्लॉग का स्टार्ट कर लूँ और लाइट फिर से ऑफ हो गई है। लाइट बहुत ज़्यादा जाती है और मैं सोच रही थी अभी नाश्ता किया, काम करने से पहले अपनी मेडिसिन खा लूँ, फिर बाद में मुझे मेडिसिन खाने का याद नहीं रहता क्योंकि कल मैंने लेट हो गई, मैंने सारा दिन खा ही नहीं सकी। अब यह है कि मैं नाश्ते के फ़ौरन बाद खा लेती थी जो दिन की खानी होती है, बाद में मुझे याद नहीं रहता। चलिए अब मैं मेडिसिन खा लूँ पहले। ये मुझे लेडी डॉक्टर ने मेडिसिन दी हुई अपने लिए। ये मैंने डेली एक टैबलेट लेनी होती है और ये मेरी थायराइड की है, ये भी साथ 2 टैबलेट लेनी होती है। और इसका भी मुझे ना सम टाइम याद नहीं रहता। मेडिसिन मैंने अपने ले लिया। मैं सोच रही थी कि घर का काम कर लूँ। लाइट ऑफ है, जैसे ही जून स्टार्ट हुआ है और साथ गर्मी ने अपना आप भी दिखाना शुरू कर दिया। वैसे तो अल्लाह का शुक्र सारा दिन अंदर रूम कूलर के आगे ही रहते, लेकिन ये है कि फिर जब काम करना पड़ता है ना, फिर गर्मी का पता चलता है। जब यहाँ जैसे लाइट ऑफ है, पसीना आ रहा है। अब यह है कि मैं पहले घर की सफाई वगैरह करूँगी और उसके बाद दोपहर में जो भी बनाऊँगी उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए अब मैं ना घर का काम कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। गर्मी में बस होता है कि ये चलता रहे, ये मेरा सोलर पे चलता है, इसका मुझे कोई टेंशन नहीं होती। जब से मेरे पास ये है ना, तो ये लाइट बंद है, तो ना अब मैं इनको बच्चों को भी नीचे से आवाज़ें दे रही, नीचे जाकर बैठी हुई हैं, नीचे लाइट बंद है। मैं कह रही हूँ कि इधर आकर बैठ जाएँ। अब मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के थोड़ी सी देर के बाद मैं काम करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम ये है कि आज हम ना दाल वाला आटा गूँधेंगे। जैसे मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी, उस दिन मैंने दाल नहीं बनाई थी, फिर मैं नेक्स्ट डे दाल बनाई। और ये अभी देखें बची पड़ी हुई है, ये देखें। ये आप जब भी दाल बनाएं उसमें से जो बच जाए उसका आप ये अच्छे से ना आटा गूँध सकते हैं। ये बहुत अच्छी लगती है ये भी रोटी ना। गर्मियों में ऐसी चीज़ें खाई जाती है, गर्मियों में ना ज़्यादातर खाना नहीं खाया जाता, फिर ऐसी चीज़ें इंसान बना लेता है, खा लेता है। ये दाल मैंने शामिल की, उसके बाद ये मशीन के अंदर मैंने प्याज और हरी मिर्च की है, इसको शामिल कर देती हूँ। अब ये चीज़ें शामिल करने के बाद इसके अंदर ये देखें, सूखी मेथी, नमक, मिर्च, सूखा धनिया, उस पर ज़ीरा, ये सारी चीज़ें अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये ना ये भी हमारे बड़े ही बनाते होते थे, अम्मी हमारी बनाती होती थी और मेरे हस्बैंड भी शौकीन है इन चीज़ों के। तो आज उनकी फरमाइश पे स्पेशल मैंने दाल बनाई थी, तो आज मैंने सोचा कि चलो इसका मैं आटा गूँध लेती। अब हम इसको सारे को अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जैसे हम अपना सिंपल तरीके से आटा गूँधते हैं, बाकी इसके अंदर ये दाल शामिल करने के बाद इसके अंदर बाकी हम अपना वो पानी शामिल करके तो बाकी आटा हम वैसे गूँध लेंगे। ये जो बाकी है ना आटा, इसको थोड़ा थोड़ा पानी का डाल के, तो जैसे हम आटा गूँधते हैं, वो आटा तो तकरीबन हर लड़की को, हर औरत को गूँधना आता है क्योंकि इसके बगैर तो रोटी नहीं बनती। अब यह है कि मैं आटा गूँध के ना फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने गूँध लिया। अब मैं गूँध के इसको फ्रिज में रखने लगी हूँ। एक बज चुका है, हस्बैंड जब आएंगे फिर उनको ना इसकी रोटी बना दूँगी। देखिए बच्चियाँ फजर फ्रेश हो के आई है, देखिए नहा के, देखिए फ्रेश हो के आई, बाल अपने खुद ही ना बना रही है और गानियाँ भी ना अंदर मोबाइल देख रही है, इसको मैंने कहा है। और असवा भी फ्रेश हो के, ये देखिए चेंज करके, तो ये अपने बाल भी बना लो जल्दी से। चलो फजर आप भी अच्छे से बाल बनाओ। आज ना मैंने ये देखें दूध वाली सेवइयाँ बना ली हैं। मैंने कहा उसके बाद ना बच्चों को सेवइयाँ दूध वाली दूँगी। एक साइड पे मैंने ना ये घी निकाला था, मेरा घी बिल्कुल ख़त्म हो गया था। ये मलाई काम नहीं जमा हुए थे, लेकिन मैंने ना सोचा कि थोड़ी सी निकाल लूँ, साथ साथ गुजारा दे, क्योंकि इस दफ़ा घी का ज़्यादा यूज़ किया, हलवा वगैरह बनाया, एक दिन चूरी बनाई, तो फिर इस वजह से ना बाकी ये बच्चों के लिए ये देखिए दूध वाली सेवइयाँ बन रही हैं। बस ये सिंपल तरीके से दूध के अंदर मैंने सेवइयाँ डाल दी है। थोड़ी सी ये पाके जो, तो इसके अंदर हम चीनी शामिल कर देंगे। अब यह है कि आटे की रेसिपी तो मैंने आपके साथ शेयर की थी, लेकिन यह है कि अब ना रोटी बनाने लगी थी, बल्कि एक मैंने बना दिया। हस्बैंड मेरे खाना खाने के लिए आए थे, ये देखिए उनके लिए मैंने रोटी बना दिया, साथ उन्होंने अचार लिया।
अचार के साथ आपको पता है कि ये ना चीज़ें अच्छी लगती हैं। साथ जो मैंने आज अपनी सेवइयाँ तैयार की थी वो भी ये देखें मेरी तैयार हो चुकी हैं। साथ ये बाद में मीठे में ये सेवइयाँ ले लेंगे। इधर दूध लेके आए थे हस्बैंड, मैंने वो भी एक साइड पे रखा है। सारे काम मेरे साथ साथ हो रहे हैं। किचन का देखे हाल कैसे हुआ, साथ साथ बना रही हूँ ना, बाद में इसको सारा समेटूँगी। देखिए इनका ना अरबी का टाइम हो गया है, ये बाहर गई थी नीचे, इसको मैंने बुलाया। सवार गानियाँ जा चुकी क्योंकि वो बड़ी है, वो बड़ी तवज्जो से और बड़े टाइम पे जाते हैं, इसको टाइम का नहीं पता चलता। अब मैं इसको ट्यूशन पे जो अरबी, ये लो अपना सवाल चप्पल अपनी देखो कहाँ है, वो देखो, पहनो जल्दी से, इतना टाइम, चलो चलो जल्दी से, सीधा जूता पहनो, चलो शाबाश, अल्लाह हाफिज़, चलो अल्लाह हाफिज़। जैसे ही ना मैंने बच्चों को अरबी भिजवाया और अब मैं ना रूम को क्लियर कर रही हूँ अपने को, ये मैंने चीज़ें वगैरह उठाई है अब बाहर से। अब ये किस टाइम में ना शाम के टाइम भी कूलर में पानी डालना होता है, पीने वाले कूलर में, और साथ बर्तन वगैरह धोने होते हैं। अब मैंने दूध के ऊपर रखा है और साथ पानी ठंडा करती हूँ। कुछ ये चीज़ें वगैरह समेटने वाली है, ये समेटती हूँ देखें, और फिर बर्तन धोंगी। ये देखें दूध भी मैंने ऊपर रख दिया ताकि फिर रात तक ठंडा हो जाए। जैसे ही बच्चों को अरबी भिजवाया फिर मैंने सोचा आज मैं जल्दी बर्तन धो लेती हूँ क्योंकि फिर ना शाम हो जाती, लेकिन मेरी कोशिश होती शाम से पहले पहले। आज मैंने ज़्यादा जल्दी धो लिया क्योंकि बर्तन वॉश कर लिए, क्योंकि ना इतना कोई मुझे ख़ास काम नहीं था। अदरवाइज़ मैं सिलाई करती होती, सिलाई का मैं 2 दिन से सोच रही हूँ कि मैं थोड़ी सी सिलाई करूँ, लेकिन ना लाइट काफ़ी जा रही है। जब मैं फ्री होती हूँ तो तब लाइट जाने का टाइम होता है, फिर मैनेज नहीं होता है, 1 आवर आ रही है 1 आवर जा रही है, तो 1 घंटा जाए तो फिर पता आपको कितना काम होना है। तो अब ये है कि अब आज जल्दी लाइट चली गई है, वरना 6:30 जाती है, फिर 7:30 आती है अज़ान के टाइम। आज ये है कि 5:30 चली गई है, 6:30 आ जाएगी। फिर ये है कि अज़ान के टाइम लाइट मौजूद होगी, ये भी अच्छा है। फिर उस वक्त अंधेरा भी हो जाता है और गर्मी भी ज़्यादा लगने लग जाती है। अब तो ये है कि रूम्स में बैठे हुए हैं, सुकून है, बाहर तपिश है, बच्चियाँ बाहर खेलने के लिए गई हुई हैं, बाहर थोड़ी थोड़ी हल्की सी हवा चल रही है तो बच्चे मैनेज कर लेते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से, ये ना लाइट कभी हवा आती है और कभी ये रुक जाते हैं, कभी ये हिलने लग जाते हैं। बच्चियाँ ये कि वो वहाँ पे खेल रही हैं, वो ये, और कुछ बच्चियाँ इधर खेल रही हैं। ये कि बच्चियाँ मिलजुल के ना खेल लेती हैं फिर गली में। इस टाइम बच्चियों को हम खुद ही कहते हैं कि बच्चों को थोड़ा सा खेलना भी चाहिए। आपको पता है बच्चों के लिए जैसे खाना पीना ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है, इसी तरह बच्चों के फिज़िक्स के लिए उनका खेलना भी ज़रूरी है। तो इस वक्त फिर हम बच्चों को खुद ही कहते थे जाओ बाहर खेलने चले जाओ, आप 1-2 घंटे को बाहर खेलेंगी और फिर बच्चे फ्रेश भी हो जाते हैं। फिर जैसे ही मगरिब का टाइम होगा और फिर मैं उनको फ़ौरन आवाज़ दे के उनको फिर मैं घर बुलवा लेती होती। फिर ये कि आराम से अंदर बैठ जाती हैं, टीवी वगैरह देखती है। रात के खाने का टाइम हो जाता है, नीचे चली जाती हैं दादों के पास, तो फिर आके बाद में सोने का टाइम हो जाता है। ये देखिए अब कितनी प्यारी हवा चल रही है। देखिए जब भी ना कुछ दिन हो गया, जब भी ये मैं पेड़ हिलता हुआ देखती हूँ ना, तो मुझे ना अपनी नानी के घर की याद आ जाती है। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ना इनके ऊपर जामुन लगे हुए हैं। हम जब छोटे होते थे, मैंने आपसे पहले भी बताया था शायद, कि ना हम जब छोटे होते थे तो नानों का जब घर होता था, उनके घर ना जामुन का ये दरख्त होता था। तो हम जब गर्मियाँ आनी है ना तो हम ना वो जामुन खाने के लिए स्पेशल जाना। तो अब मुझे जब मैं अंदर बैठी होती ना तो ये मुझे पेड़ हिलता हुआ नज़र आता है ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि जामुन का पेड़ हिल रहा है और मुझे फ़ौरन अपने नानी के घर की याद आ जाती है कि हम वहाँ पे जाया करते थे। काश अब ना अम्मी है ना नानी है, अब ना वो बातें हैं। उन्होंने पेड़ वैसे भी काट दिया हुआ है, आपको पता है। जब फिर इनके वो पत्ते वगैरह गिरते हैं तो फिर वो कहते हैं सफाई बहुत करनी पड़ती है, उन्होंने ये पेड़ काट दिया हुआ है। अब यह कि जिस दिन जामुन गली में आएंगे ना बाज़ार में लेके खाऊंगी और फिर नानी के घर की याद को ताज़ा करूँगी और अपने बचपन को भी। जैसे ये शाम हुई है, मगरिब का टाइम हो रहा है, अज़ान हो रही है, और अब मैंने जब बच्चों को आवाज़ दी ना कि अंदर आ जाओ, वो उन्होंने पता क्या कहना, अभी तो हम आए थे, अभी तकरीबन वो 5 बजे भी पढ़ने जाती हैं, तो वहाँ से तकरीबन जल्दी आ जाती हैं। बाजी जल्दी छुट्टी दे देती है, थोड़ा सा सबक सुन के तो उनको छुट्टी दे देती है।
तो अब ये 1-1.5 घंटा हो गया उनको खेलते हुए। आप देखना अभी मैं इनको आवाज़ देनी है, उन्होंने कहा ना अभी तो नहीं, हमने जब मैंने डांटना है तो फिर उन्होंने आना। अस्वा, गानिया, फजर, सन टाइम ना वो थोड़ा सा आगे उनकी फ्रेंड का घर है, वहाँ पे उनके घर के पास चली जाती हैं, तो फिर वहाँ पे आवाज़ नहीं जाती। मुझे लगता है कि अब मुझे उनकी आवाज़ आ तो रही है लेकिन आगे से रिप्लाई नहीं कर रही, तो फिर ये है कि अब मुझे नीचे जाके ना फिर उनको बुलवा के लाना पड़ेगा, क्योंकि फिर अगर बच्चियों को आवाज़ ना जाए फिर मैं खुद नीचे चली जाती थी उनको बुलाने के लिए, क्योंकि बच्चियाँ हैं तो फिर जैसे शाम हो जाती तो फिर मैं इनको बाहर नहीं रहने देती। ये देखिए अब ऊपर आई हैं, ये कैंडियाँ बांट रही थी बाहर, तो ये अब लेके तो अब ये ऊपर आई है, ये भी है और इसका हुलिया देखे। चलो फजर पहले हैंड फेस वॉश करो जल्दी से, गर्मी इतनी है। बाकी देखिए असवा भी लेके, असवा पहले बांट के और इसका हुलिया चेक करें, देखिए ज़रा कितना पसीना आया हुआ है। चलो फेस वॉश करो जल्दी से जल्दी से। गानियाँ तो वो जल्दी आती नहीं, वो नीचे से रेस्ट करके फिर आएगी, जल्दी आओ। ये देखिए रात के 10 बज रहे हैं और इस वक्त बच्चे ना सारे मिल के आपस में, ये आंटी का बेटा आया हुआ है, बाकी ये सारी मिल के ना आपस में इस टाइम खेल रही हैं। अब ये है कि खाना वगैरह खा लिया हमने, इनके पापा नहीं अभी आए तो मैं उनका वेट कर रही थी, तो फिर मैं कहती कि सोने के लिए जाऊंगी, और बच्चों अजीब सा खेल खेल रहे हैं ये देखें। चलो जी यहाँ पे ना बच्चों हमारा रात की नाइट रूटीन है, बच्चों का तकरीबन सोने का टाइम हो रहा है, तो मैं अपना पहले बच्चों को इस टाइम दूध देती हूँ, सारे बच्चों को खुद भी पी के तो फिर बच्चों को सुला देती हूँ। बच्चियाँ ये है कि नीचे गई हुई हैं, नीचे वो कज़न है इनका वो आया हुआ है, तो वो उनके साथ खेल रही हैं। अब मैं उनको आवाज़ दोबारा से देती हूँ। असवा गाने को तो ये है कि गिलास में दे देती हूँ, और फजर फिर आपको पता अभी फीडर लेती है, और मैं अभी खुद गिलास में बाद में ले लेती हूँ। बच्चों को आवाज़ दे रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ, ऊपर से वो नीचे खेलने में बिजी हैं, यहाँ से मैं दिखाती हूँ अगर नजर आते। सारी अंदर अंदर चली गई, अभी यहाँ पे बाहर खेल रही थी तो आवाज़ें दी हैं तो आ नहीं रही, वो सारी खेलने में बिजी हैं। चलिए मैं इनके लिए डाल के रख देती हूँ, फिर आती है तो उनको देती हूँ। देखिए बिस्तर मैंने यहाँ पे बना लिए, क्योंकि अब सोने का टाइम हो रहा है। हस्बैंड मेरे आज अभी तक नहीं आए, कभी कभी लेट हो जाते हैं। एक आनिया दूध पी चुकी है, फिनिश कर चुकी है, और फजर ने फिर डल लिया, और यहाँ पे हमने अब हम ना सोने लगे थे बस। फिर मैं आपके साथ अभी अपनी वीडियो भी साथ मेरा सोच रही हूँ कि वीडियो को भी एंड कर लूँ, फिर ही लेटूँ। देखिए फजर को बिस्तर उठा के लेके आ रही, चलो मैं देखो अपने बिस्तर उठा के ना रात को अगर ज़रूरत पड़े तो लेके फिर रख लेते होते हैं कि अगर रात को ज़रूरत पड़े तो। ये देखिए ये सारे खेल रहे हैं, ये देखिए किस तरह के, अभी तक रात के तकरीबन 10:15 हो गए। असमा बैठ के पियो, बैठ जाओ, चलो जल्दी से अब चलो सोएं। चले जी यहाँ पे अब हम अपनी वीडियो का अख्ताम करते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला जितने भी बीमार हैं उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, सबके माल जान में इजाफ़ा फ़रमाए, और अल्लाह ताला हमारी भी परेशानियां दूर फरमाए, आमीन। कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ हाजिर होंगे, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।